औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद अली असगर। सेकंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर 2 डिफरेंशिएशन, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.1 फाइंड बाय डेफिनेशन द डेरिवेटिव। तो जो इससे प्रीवियस लेक्चर है उस पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट सॉल्व कर लिए थे। तो नेक्स्ट 6 देखें जी ज़रा। उसी तरीके से आपने क्या करना है, लेट करना है जी इसको, लेट वाई इज इक्वल टू, इसको सॉल्व मल्टीप्लाई कर लें जी, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x बनेगा। अब आपने क्या करना है जी, उसी जगह इंक्रीमेंट पुट करना है, y की जगह y प्लस डेल्टा y, x की जगह x प्लस डेल्टा x, ऊपर उसका स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स की जगह x प्लस डेल्टा x। अब आपने क्या करना है जी, y को उधर माइनस करना है, या फिर इसका स्क्वायर भी ऊपर के लिए साथ साथ इसको करते जाएं। ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x माइनस 3x माइनस 3 डेल्टा एक्स, ये माइनस वाई कर दिया। अब वाई की वैल्यू भी साथ ही लगा दें, डेल्टा वाई एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स माइनस 3x माइनस 3 डेल्टा एक्स। ये देखिए जी वाई की वैल्यू, ये देखिए माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मेरे पास। अब यहाँ से देखिए कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ पर आपने कैंसिल आउट कर लेने हैं। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 3x से 3x कैंसिल आउट हो गया, तो बाकी मेरे पास क्या चीज़ रह गई, ये चीज़ रह गई जी, डेल्टा एक्स का स्क्वायर रह गया जी, उसके बाद 2x डेल्टा एक्स रह गया माइनस 3 डेल्टा एक्स रह गया। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है जी, डिवाइडिंग बाई डेल्टा एक्स, डिवाइडिंग बाई डेल्टा एक्स एंड अप्लाई लिमिट, अप्लाई लिमिट, क्योंकि यहाँ पर चांस नहीं है ना थ्योरम के ना ही सीरीज़ के। तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0, ये डेल्टा एक्स पर मैंने डिवाइड, अब ऊपर से डेल्टा एक्स कॉमन ले लें, यहाँ से डेल्टा एक्स कॉमन लिया, एक डेल्टा एक्स रह गया प्लस 2x, डेल्टा एक्स कॉमन, डेल्टा एक्स कॉमन 3 रह गया, ये हो गया कैंसल आउट। ये क्या बना, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पर आपने लिमिट अप्लाई कर दी, ये देखिए 0 हो गया प्लस 2x माइनस 3, क्योंकि ये यहाँ पर डेल्टा एक्स है नहीं, लिमिट अप्लाई नहीं होगी, तो डी वाई बाई डी एक्स 2x माइनस 3, ये आपका डेरिवेटिव आ गया। ये शॉर्ट सा ही था। आगे देखिए जी, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट इसका 7 आ गया। उसी तरीके से आपने क्या करना है जी, लेट कर लेना है इसको, लेट y इज इक्वल टू, ये देखिए जी 2, इसको आप ऊपर ले जाएं रेज़ टू पावर माइनस 4। अब आपने क्या करना है, इंक्रीमेंट पुट करना है उसी तरीके से, y प्लस डेल्टा y 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स रेज़ टू पावर माइनस 4। अब आपने y को राइट साइड पे माइनस करना है, x प्लस डेल्टा एक्स माइनस 4 माइनस y की वैल्यू लगा देनी है, 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स रेज़ टू पावर माइनस 4, वाई की वैल्यू मेरे पास ये देखें 2x रेज़ टू पावर माइनस 4। अब इसको आप शुरू पे लिख लें जी पहले, ये देखिए 2 रेज़ टू पावर माइनस 4, ये देखिए यहाँ पे देखिए प्लस 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक हो गया जी। अब यहाँ से मैंने x कॉमन लेना है विद पावर, यहाँ से गौर करना जी ज़रा, 2 तो वैसे ही है, जब x मैंने कॉमन ले लिया विद पावर, x जस्ट x कॉमन लिया है विद पावर, 2 तो मेरे पास पहले ही बाहर था। हाँ जी, उसके बाद x यहाँ से तो कॉमन चला गया 1 प्लस, यहाँ से डेल्टा x कॉमन नहीं आएगा तो नीचे चला जाएगा माइनस 4। अब इतनी ऐसे पे सीरीज अप्लाई कर देनी जी आप लोगों ने, माइनस 2x रेज़ टू पावर माइनस 4 प्लस 2x रेज़ टू पावर माइनस 4, ये देखिए 1, पावर इससे मल्टीप्लाई हो गई, डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस पावर लिखनी है, पावर से कम करना है, 2 फैक्टोरियल आना है, सेकंड वाले का स्क्वायर आना है, प्लस पावर आनी है, तो पावर से मज़ीद एक कम करना है। मज़ीद कम का मतलब पावर, जब पावर से पहले 1 माइनस किया था अब 2 कर दें। उसी तरीके से 3 फैक्टोरियल, तो सेकंड वाले का क्यूब आ जाएगा, इसको मैं बोलता हूँ जी सेकंड, ये फर्स्ट सेकंड इसको बोलता हूँ
3 आ गया प्लस अप टू सोन चलता जा रहा है। अगला स्टेप क्या है जी आपका, इसको आपने अंदर मल्टीप्लाई करना है। डेल्टा वाई इक्वल टू माइनस 2x रेज़ टू पावर माइनस 4, इसको करें जी मल्टीप्लाई, प्लस 2x रेज़ टू पावर माइनस 4, जब इससे मल्टीप्लाई किया माइनस 4 डेल्टा x ओवर x रेज़ टू पावर माइनस 4। अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या करना है जी, सॉरी ये मल्टीप्लाई हो रहा है आपके पास 2x रेज़ टू पावर माइनस 4, तो इधर सा 2 भी आएगा, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद -4 -5 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x रेज़ टू पावर स्क्वायर, और मल्टीप्लाई इसके साथ क्या करें जी 2x रेज़ टू पावर -4 प्लस, अच्छा जी आगे ठीक है, आप टू साउंड कर दें, 0 ही होगा। उसके बाद डिवाइडिंग बाई डेल्टा x and apply limit delta x approaches 0 delta y over delta x लिमिट डेल्टा x approaches 0 डेल्टा x पे डिवाइड, ऊपर से डेल्टा x एक तो इनको कैंसिल आउट करना होता है, ऊपर से डेल्टा x कॉमन लें, यहाँ से डेल्टा x कॉमन -4 1/x ये तो कॉमन चला गया, बाकी रहेगा 2x रेज़ टू पावर -4 माइनस ये कितना माइनस माइनस प्लस हो गया 20 ओवर 2 फैक्टोरियल, एक डेल्टा x कॉमन चला गया, ठीक हो गया, इंटू 2x रेज़ टू पावर -4 प्लस अप टू सोन चलता जा रहा है, ये कैंसिल आउट, ये हमेशा बनेगा dy बाई dx, बाकी लिमिट अप्लाई करें, यहाँ पे लिमिट अप्लाई की 0, आगे भी 0, बस 3-4 0 लेके आपने अब टू सोन कर देना है। dy बाई dx इज इक्वल टू, ये देखिए यहाँ तक आप ये जो है ना ये इन्फिनिट सीरीज चलती है, यहाँ पर आपकी मर्जी होती है, जितनी मर्जी वैल्यू आप लिख सकते हैं, इस पे आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि कितनी लिखनी है, क्योंकि इन्फिनिट सीरीज है, 5 पे छोड़ दें, 10 पे छोड़ दें, 2 पे छोड़ दें, 3 पे छोड़ दें। अच्छा जी, -4 इस एक्स को ऊपर ले जाए, पावर नेगेटिव हो जाएगी, इंटू रेज़ टू पावर -4। अब यहाँ पर बस डेरिवेटिव आ चुका है, ये देखें 4 को 2 से ये तो बन गया -8, ये x रेज़ टू पावर -4 x रेज़ टू पावर -5, बेस सेम पावर्स ऐड करेंगे तो माइनस कितना बन जाएगा आपके पास 5 बन जाएगा, तो यही आप लोगों का डेरिवेटिव है। अच्छा जी, आगे जो पार्ट है आपके 8, 9 और 10, ये देखिए सेम उसी तरीके से हैं, तो उम्मीद है जितने पार्ट हमने किए आपकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी, तो ये आप लोगों ने ट्राई करना है, आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ मैं, ये देखिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, उसी तरीके से करना है आप लोगों ने, ठीक हो गया। इसमें थोड़ा सा होगा, ये देखिए जिस तरह वो हमने किया था ना क्वेश्चन ये वाला 1 ओवर x माइनस ए, तो मैंने यहाँ पर मेरे पास ये बना था x प्लस डेल्टा x माइनस इतना ही सा, तो मैंने क्या कहा था आपको, ए को अपने इसके साथ मिला लेना है, डेल्टा x को अकेला कर लेना है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपके पास बनेगा x प्लस डेल्टा x प्लस 4, आपने क्या करना है x प्लस 4 को साथ मिला के डेल्टा x कर लेना है, यानी कि x प्लस 4 को कॉमन लेंगे, इतना करना है, ये सेम है उसी तरीके से, यहाँ पर भी सीरीज लगनी है, यहाँ पर भी सीरीज, यहाँ पर भी सीरीज, तो ये मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ। तो जो नेक्स्ट है अब थ्योरम से कैसे करना है, अगला क्वेश्चन थ्योरम से आ रहा है, तो थ्योरम से करते हैं जी। आगे जो मेरे पार्ट है जी 11th पार्ट x रेज़ टू पावर m, आगे कंडीशन दी है m बिलोंग इसको करता है नेचुरल नंबर को, तो ये क्यों उसने दिया है, क्योंकि यहाँ पर हमें नहीं पता m पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है, ये कंडीशन बता रही है कि m पॉजिटिव है, कैसे, m किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को, तो नेचर सारे पॉजिटिव होते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर हम थ्योरम अप्लाई करेंगे, यानी कि m क्या है, पॉजिटिव है, पावर पॉजिटिव आ चुकी है, फ्रैक्शन में भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, तो यहाँ पर हम बायनोमियल थ्योरम इस्तेमाल करेंगे, ठीक हो गया जी। तो आइए देखते हैं, उसी तरीके से आपने यहाँ पर भी लेट कर लेना है जी, लेट, हाँ जी करें जी, y इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर m, इंक्रीमेंट उसी तरीके से पुट करें, y की जगह y प्लस डेल्टा y, x की जगह x प्लस डेल्टा x रेज़ टू पावर m,
y को माइनस कर दें आप, x प्लस डेल्टा एक्स रेस्ट पर m माइनस y की वैल्यू लगा दें, x प्लस डेल्टा एक्स, y की वैल्यू x रेस्ट पर m। हाँ जी, तो मेरे पास जो थ्योरम था वो मैंने जो फर्स्ट लेक्चर इस चैप्टर का स्टार्ट किया था वहाँ पे आपको सारा समझाया था थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं सीरीज़। तो थ्योरम यहाँ पर अप्लाई करने लगे हैं जी। थ्योरम मैंने क्या कहा था, यहाँ पर जो आपके पास पावर होती है उसको लिखते हैं MC0, वो कॉम्बिनेशन वाला सारा मैंने आपको करवाया था। इसकी पावर आपने लिखनी है m, फिर इसकी पावर कर देनी है 0 प्लस फिर लिखना है MC1। अच्छा जी, जब आप लोगों ने लिखना है MC1 तो आपके पास इसकी पावर आपने कम कर देनी है, इसकी पावर बढ़ा देनी है, 0 से 1 होगी, प्लस फिर आएगा MC2, इसकी पावर मज़ीद कम कर देनी है, इसकी बढ़ा देनी है। तो ये प्लस अप टू सोन चलता चलता कहाँ पर जाएगा, MCM तक जाएगा, पावर नीचे सेम हो जाएगी। ये जो पावर है, तो जो फर्स्ट वाली है ये आपके पास पावर अब 0 हो जाएगी, और जो सेकंड वाली है ये आपके पास कितनी हो जाएगी, m बन जाएगी। ठीक है जी, ये आपके पास पड़ी है। अच्छा जी, ये मैंने आपको बताया था कि MC0 यानी कि वहाँ पर NC0 था वो 1 हो जाता है, यहाँ डेल्टा एक्स रेस्ट पर 0 ये भी 1, तो बाकी क्या रह गया, x रेस्ट पर m प्लस MC1 x रेस्ट पर m माइनस 1 डेल्टा एक्स प्लस MC2 x रेस्ट पर m माइनस 2 डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस अप टू 100। MCM भी 1 हो जाता है, x रेस्ट पर 0 वो भी 1 हो जाता है, ये रह गया डेल्टा एक्स रेस्ट पर m माइनस एक्स रेस्ट पर। ठीक हो गया जी। उसके बाद ये देखें कैंसल आउट। अब आपने क्या करना है, डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स, डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स एंड अप्लाई लिमिट करते हैं जी। तो इधर हम कर लेते हैं जी ऊपर, ये देखें जी, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0, डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा बाय डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0, ये डेल्टा एक्स पे डिवाइड हो चुका है। हाँ जी, ऊपर से आपने डेल्टा एक्स कॉमन ले लेना है, डेल्टा एक्स कॉमन लिया, बाकी मेरे पास रह गया जी MC1 और एक्स रेस्ट पर m माइनस 1, ये कॉमन चला गया। बाकी यहाँ से देखें जी MC2, ये एज इट, यहाँ पर एक डेल्टा एक्स कॉमन चला गया, एक रह गया, प्लस अब तो सोन चलता चलता यहाँ से देखिए, जब एक डेल्टा एक्स कॉमन चला गया तो क्या रह जाएगा, m माइनस 1 हो जाएगा। क्यों, पहले m था, जब मजीद कम हो गया तो m माइनस 1 रह जाएगा, ये कैंसल आउट हो गया। ये क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स। अच्छा जी, लिमिट अप्लाई करें जी। जब मैंने लिमिट अप्लाई की, ये देखिए इस पे तो डेल्टा एक्स नहीं है, यहाँ पर देखिए डेल्टा एक्स है, 0 कर देगा, इतनी वैल्यू को 0 हो गया, प्लस इसको 0 कर देगा, प्लस अब तो सुनिए यहाँ तक 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी डेल्टा एक्स है, 0 हो जाएगा, आपकी सोन चलते चलते एंड वाली भी 0 हो गई। अच्छा जी, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये जो MC1 है ये आपके पास m के बराबर होता है, मैं आपको बता भी देता हूँ। ये तो यहाँ तक आपका डेरिवेटिव है, वो कम्बिनेशन वाला फार्मूला, यानी कि आपके पास फार्मूला था NCR, यहाँ पर देखें इसको कैसे लिखा जा सकता है, MC1, तो लगाएं m फैक्टोरियल, उसके बाद आपके पास आएगा जी 1 का फैक्टोरियल, फिर आ जाएगा आपके पास m माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो जो ऊपर m का फैक्टोरियल लिखा है, इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, वहाँ से कम कर लूँगा, m लिखूँगा, m माइनस 1 के पे फैक्टोरियल छोड़ लूँगा,
ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना फैक्टोरियल। अगर 7 का फैक्टोरियल है, जहाँ तक आप 7 से स्टार्ट करेंगे, आप चाहते हैं नहीं जी 6 पे मैं स्टॉप करना, जहाँ पे स्टॉप करना है वहाँ पे आप क्या करेंगे, फैक्टोरियल लगाएंगे। तो मैंने m फैक्टोरियल था, m लिखा, m से मैंने एक वैल्यू कम की, जिस तरह 7 से कम होकर 6 बना, तो मैंने वहाँ पे इसको स्टॉप किया, तो मैंने फैक्टोरियल लगा दिया जी साथ। 1 का फैक्टोरियल 1 नहीं होता है, m माइनस 1 फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट होने के बाद m रह गया। देखिए m से 1 किसके इक्वल होता है, m के, तो आपका डेरिवेटिव आ चुका है जी। अच्छा देखिए जी, अगला क्वेश्चन है 1 ओवर एक्स रेज़्ड टू पावर m, m किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को, यानी कि m यहाँ पर आपके पास कोई ना कोई नेचुरल नंबर है, लेकिन गौर करें ये नीचे जब इसको मैं ऊपर लेकर जाऊंगा इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि ये ऐसे बनेगा, एक्स रेज़्ड टू पावर माइनस m बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए एक्स रेज़्ड टू पावर m था, पावर पॉजिटिव थी, थ्योरम अप्लाई कर दिया। यहाँ पर क्या करना है, सीरीज अप्लाई होनी है जी, तो प्रैक्टिस आप लोगों ने खुद कर लेनी है, सीरीज की प्रैक्टिस हम कर चुके हैं पीछे। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर कंडीशन लगी हुई थी, ये देखें नीचे था, जब ऊपर ले गया पावर नेगेटिव हो गई, जब नेगेटिव हो जाएगी तो क्या सीरीज अप्लाई होगी, तो यहाँ पर आपने सीरीज अप्लाई करनी है, तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। हाँ जी, अगला क्वेश्चन एक्स रेज़्ड टू पावर 40, तो देखिए पॉजिटिव है ना लिखा हुआ, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे जी, थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो आइए जी, उसी तरीके से आपने करना है जी, लेट वाई के एक्स रेज़्ड टू पावर 40, हाँ इंक्रीमेंट पुट करें उसी तरीके से, x प्लस डेल्टा एक्स रेज़्ड टू पावर 40, y को माइनस कर दें जी, x प्लस डेल्टा एक्स रेज़्ड टू पावर 40 माइनस y, डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा एक्स रेज़्ड टू पावर 40, y की वैल्यू x रेज़्ड टू पावर 40। तो इतने से पे आपने थ्योरम अप्लाई करना है। थ्योरम कैसे अप्लाई करना है, आप मैंने कहा था आप जो पावर होती है उसको लिखते हैं, यानी कि 40c1, इसकी पावर आपने 40 कर देनी है, इसकी पावर 0 कर देनी है, प्लस फिर आप लिखेंगे 40c2, यानी कि कम्बिनेशन है ये असल, इसकी पावर आपने कम कर देनी है, जब कम करेंगे तो कितना आएगा, 39 आ जाएगा, ठीक है। इसकी बढ़ा देनी है, 0 से 1 होगी, प्लस फिर लिखेंगे 40c3, इसकी पावर मज़ीद कम करेंगे तो 38, इसकी बढ़ा देंगे, प्लस आपको सोच चलता चलता आपके पास बनेगा 40c40, और इसकी पावर अब 0 हो जाएगी, और इसकी पावर आपके पास 40 बनेगी, ठीक है जी। ये -40 एज इट आपके पास पहले ही मौजूद है। हाँ जी, 40c1 1 के इक्वल होता है, प्रूव करवाया हुआ है मैंने आपको NCR वाले फार्मूला से। ये भी आपके पास 1 होता है, एक्स रेज़्ड टू पावर 40 रह गया जी, प्लस उसके बाद सॉरी एक गलती हो गई जी, यहाँ से हमारे पास 0 से स्टार्ट करना था, सॉरी 40c 0 से स्टार्ट करते हैं, बस ये कर लें जी, इतना ये हमसे गलती हो गई, 40c 1 से नहीं 40c 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 40c 0 40c 1 बाकी सेम, बाकी ठीक है क्वेश्चन, बाकी इसमें कोई गलती नहीं है, बाकी ठीक है, ये करेक्शन कर लें आप। 40c 0 वो आपके पास होता है जी 1 के इक्वल, तो यहाँ पर देखिए ये 1 बना, ये 1 बना एक्स रेज़्ड टू 40, प्लस ये आपके पास 40c1 एक्स रेज़्ड टू पावर 39 डेल्टा एक्स प्लस 40c2 38 स्क्वायर, प्लस आपको सुन चलता चलता ये 40c40 भी आपके पास 1 जब सेम हो जाते हैं, ये 1 तो डेल्टा एक्स रेज़्ड टू पावर 40, ये एक्स रेज़्ड टू पावर माइनस सॉरी प्लस का 40, इसको तो आप रगड़ा निकालें ना पहले। अब आपने लिखना है डिवाइडिंग बाई डेल्टा एक्स एंड अप्लाई लिमिट अप्लाई कर देनी है जी, बस गौर कीजिए, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स पे डिवाइड भी कर दिया, लिमिट भी अप्लाई कर दी। सेम तरीका राइट हैंड साइड पे भी मैंने किया, ये डिवाइड कर दिया, ऊपर से आपने डेल्टा एक्स कॉमन ले लेना, ये देखें डेल्टा एक्स कॉमन, बाकी रह गया 40c1 और एक्स रेज़्ड टू पावर 39, यहाँ से डेल्टा एक्स कॉमन 40c2 एक्स रेज़्ड टू पावर 38, एक डेल्टा एक्स कॉमन चला गया, एक रह गया मेरे पास, प्लस अब तो सोन चलता चलता यहाँ से भी देखें एक डेल्टा एक्स कॉमन जब जाएगा तो 49 रह जाएगा, सॉरी 39,
40 था, ये कम हुआ तो 39 रह गया, ये कैंसल आउट हो गया जी। ये क्या बना हमेशा dy बाई dx। अब देखिए आपके पास बाकी रह गया 40c1। जब लिमिट अप्लाई की डेल्टा एक्स है 0 हो जाएगा, प्लस 0 अप टू 100 चलता चलता एंड वाली भी 0 हो जाएगी। dy बाई dx तो मैंने आपको कहा था, एक बार याद रखने, जब यहाँ पर जो मर्जी लिखा हो नीचे अगर 1 आ गया ना तो वो उसी के इक्वल होता है, यानी कि 1 आ गया तो ये 40 के इक्वल ही होगा, क्योंकि अभी मैंने पीछे आपको MC1 m के इक्वल प्रूव करके दिया था। तो 39 ये आपका डेरिवेटिव आ चुका है जी। आगे देखिए जी क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट है मेरे पास, x रेज़ टू पावर -100। तो यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे जी, बायनॉमियल सीरीज अप्लाई करेंगे क्योंकि पावर नेगेटिव हो चुकी है। ये क्वेश्चन और जो इससे पहले मैंने 3-4 किए ये इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से तैयार करने जी आप लोगों ने। आ जाए जी, लेट y इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर -100, इंक्रीमेंट पुट करें जी, y प्लस डेल्टा वाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स रेज़ टू पावर -100। y को आपने क्या करना है जी, उधर ले जाकर माइनस कर देना है, माइनस y कर दिया। अब y की वैल्यू भी लगानी है आपने, x प्लस डेल्टा एक्स रेज़ टू पावर -100 माइनस y की वैल्यू x रेज़ टू पावर -100। उसको उठाकर आपने शुरू में लिख लेना है ताकि आप कंफ्यूजन का शिकार ना हो। माइनस ये प्लस की है, x प्लस डेल्टा एक्स रेज़ टू पावर -100। अब आपने क्या करना है, यहाँ से सीरीज लगानी है क्योंकि यहाँ पर 1 बनाना पड़ेगा हमें, तो x कॉमन लेना है विद पावर, तो 1 रह गया, डेल्टा एक्स। देखिए हर में आपका यही बना है, तो मुश्किल इसमें कुछ भी नहीं है। अब आपने क्या करना है, सीरीज अप्लाई करनी है जी, बस करें जी सीरीज अप्लाई। ये एज इट लिखते हैं, इसको शुरू पे मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, प्लस आप पावर लिखते हैं, ये वाली पावर से कम करते हैं, कम कर लें जी फ़ौरन साथ ही, बेशक जब कम करेंगे तो कितना बनेगा -101। ये -100 है, -1 करेंगे तो -101 बनेगा, ओवर 2 फैक्टोरियल सेकंड वाले का स्क्वायर, प्लस मज़ीद पावर कम करनी है आपने, ठीक हो गया, तो पावर कम कर दें जी, ये ऐसे लिख लें आप -101, मज़ीद पावर आपने कम की तो कितना -102 आ जाएगा। उसके बाद 3 फैक्टोरियल क्यूब, और अच्छा सॉरी इसका क्यूब लिख लिया मैंने, प्लस अप टू 100 चलता जा रहा है। इसको मल्टीप्लाई कर दें, डेल्टा बाय -x, सॉरी यहाँ पर लिखा ही नहीं हमने, -100, इसको मल्टीप्लाई किया x रेज़ टू पावर -100, इसके साथ मल्टीप्लाई किया -100 डेल्टा x ओवर x और x रेज़ टू पावर -100, इसके साथ मल्टीप्लाई करें -100 -101 ओवर 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x स्क्वायर और x रेज़ टू पावर -100 मल्टीप्लाई हुआ, प्लस अप टू 100 चलता जा रहा है जी। ये कैंसिल आउट हो गए, डिवाइडिंग बाई डेल्टा x एंड अप्लाई लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस 0, डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस 0, डेल्टा x पे डिवाइड, ऊपर से डेल्टा x कॉमन लें जी। ये देखें -100 डेल्टा x ये कॉमन, 1 ओवर x रह गया, x रेज़ टू पावर -100 प्लस -100 इंटू -101 ओवर 2 फैक्टोरियल, एक डेल्टा x कॉमन चला गया तो एक रह गया वहीं पे, प्लस अप टू 100 चलता जा रहा है। ये कैंसिल आउट हुआ, ये हमेशा बनेगा dy बाई dx। लिमिट अप्लाई कर दें जी साथ आप, ये देखें डेल्टा x 0 हो जाएगा, प्लस 0, बस 3-4 0 लगाकर आप 100 कर दें, dy बाई dx
-100, ये x को ऊपर ले जाएं, पावर नेगेटिव हो जाएगी, x रेज़ टू पावर -100, तो dy बाई डी एक्स -100 x रेज़ टू पावर -101 आपका डेरिवेटिव आ चुका है जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है जी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 आपका फाइंड डी वाई बाई डी एक्स बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। देखिए नेम चेंज कर दिया, यहाँ पे इससे पता चलता है डेरिवेटिव फाइंड करना है फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है। तो देखिए दोनों क्वेश्चन देखिए, उम्मीद है आप लोग सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर सीरीज अप्लाई होती है, तो थोड़ा बहुत हिंट दे देता हूँ मैं आपको। ये क्या बनेगा, जब आप लेट करेंगे उसी तरीके से करना है जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन किए हैं सीरीज से। ये बनेगा x + 2 रेज़ टू पावर देखिए 1/2 बन जाएगा, सीरीज अप्लाई होगी। लेकिन गौर यहाँ पर करना है, यहाँ पर बनेगा x प्लस डेल्टा x प्लस 2, तो आपने 2 को x के साथ मिला लेना है, डेल्टा x अलहदा कर लेना है, आगे जाकर सॉल्व हो जाएगा आपका क्वेश्चन। इसी तरीके से यहाँ पर भी देखें, इसको ऊपर ले जाएं, नीचे पावर अंडर है यानी कि 1/2, ऊपर पावर है -1/2, यहाँ पर भी सीरीज अप्लाई होगी। एक बात यहाँ पर, जब आपने इंक्रीमेंट पुट करना है x प्लस डेल्टा x प्लस a बनेगा, तो आपने क्या करना है, a को इसके साथ मिला लेना है, बस इतना सा काम करना है, डेल्टा x को अकेला कर लेना है। जब ऐसे करेंगे तो क्वेश्चन आपका सॉल्व है, सीरीज अप्लाई करनी आसान। तो ये भी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है जिसकी। तो इसी तरीके से हमारी जो एक्सरसाइज है 2.1 ये कंप्लीट हो चुकी है फर्स्ट प्रिंसिपल से। एक्सरसाइज जो 2.2 है वो भी इसी के रिलेटेड है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको सॉल्व करेंगे।